नमस्कार मित्रों। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे औपचारिक पत्र किन किन लोगों को दिए जाते हैं और क्या उसके संबोधन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो देखिए, औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इसमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया गया है। देखिए, औपचारिक पत्र के भाग कौन कौन से भाग होते हैं। पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता, अर्थात जो पत्र भेज रहा हो उसका पता। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 2, तिथि दिनांक। प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। नंबर 3, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। दिनांक के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, पद आदि का वर्णन किया जाता है। नंबर 4, विषय। जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त में विषय के रूप में लिखा जाता है। नंबर 5, संबोधन। सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाता है। नंबर 6, विषय वस्तु। संबोधन के पश्चात पत्र की मूल विषय वस्तु को लिखा जाता है। विषय वस्तु में प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, अभिवादन के साथ समाप्ति। पत्र की समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन किया जाता है। नंबर 8, स्वनिर्देश अभिनिवेदन। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। आगे देखिए, अभिवादन तथा अभिनिवेदन कि औपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन। सर्वप्रथम देखिए कि यदि हम पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र यदि दे रहे हैं, किसको? पत्र पाने वाले यानी प्रधानाचार्य को या संबंधित किसी अधिकारी को दे रहे हैं, तो संबोधन में क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, है ना। और स्कूल का नाम, फिर संबोधन लिखेंगे महोदय, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में महोदया या मान्यवर। स्वनिर्देश अभिनिवेदन में क्या आएगा? आपका शिष्य, कृपाकांक्षी या भवदीय। शिकायती पत्र यदि किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो संबंधित अधिकारी का जो है पत्र पाने वाले का नाम, फिर संबोधन महोदय, महाशय और स्वनिर्देश में भवदीय। कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र यदि किसी कार्यालय को दे रहे हैं तो संबंधित अधिकारी, जिस अधिकारी को दे रहे हैं तो संबोधन में मान्यवर महोदय आएगा और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में भवदीय या विनीत। तो संपादकीय पत्र, किसी संपादक को यदि हम लिख रहे हैं तो संपादक को पत्र पाने वाले संपादक और संबोधन महोदय, स्वनिर्देश अभिनिवेदन भवदीय। व्यावसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता, बैंक प्रबंधक, व्यावसायिक संस्था, तो वहाँ संबोधन में आएगा श्रीमान, महोदय और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में भवदीय आपका। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी रखनी है। वस्तुतः बच्चे क्या करते हैं कभी कभार कि संबोधन गलत लिख लेते हैं, जिससे जो है पत्र जो है की शैली खराब हो जाती है। तो देखिए, औपचारिक पत्रों के प्रकार, पहला पत्र है प्रार्थना पत्र, दूसरा शिकायती पत्र, तीसरा व्यावसायिक पत्र, चौथा संपादकीय पत्र, पांचवा आवेदन पत्र। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रार्थना पत्र किस किसको और कहाँ कहाँ दिए जाते हैं। सामान्यतः स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आते हैं। छात्र छात्राएं अपने विद्यालय, महाविद्यालय के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री को पत्र के माध्यम से अपनी तथा सामूहिक समस्याओं से अवगत कराते हैं। अब देखिए कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को
छात्रवृत्ति प्राप्त कराने का आग्रह करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए।